चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कंपार्टमेंटल एग्जाम, जो 5 मई को कंपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है, उसी का क्लास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आ चुका है, जो 99 रुपए में आपको मिल रहा है। 5 तारीख को एग्जाम है, आपके पास 4 दिन बचा हुआ है अगर इसकी प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेली अगर 5 घंटा पढ़ते हो 4 दिन, तो आराम से आप कम से कम मैथ्स में 80 प्लस कर सकते हो, अगर अभी से भी पढ़ना शुरू करते हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। 99 रुपया लग रहा है, ठीक है। और यह जो अभी क्लास चलेगा प्रायिकता का, जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 है क्लास 10th के मैथ का। और आज जब क्लास ये कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स कितना आसान है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो बच्चा क्लास 10th के मैथ में फेल है या किसी भी सब्जेक्ट में फेल है, सबका क्लास अवेलेबल है, सबका पीडीएफ अवेलेबल है, लेने के प्रयास जरूर करना। मेरे प्यारे बच्चों, 91 17 82 62 पर कांटेक्ट करना। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे नीचे आपको नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर करना एक बार, ठीक है। क्योंकि ताकि आप क्वेश्चन लो और अच्छे से पढ़ो। मात्र 99 रुपया लग रहा है बुआ। नंबर दिख रहा है 91 17 82 30 62, ठीक है। कांटेक्ट जरूर करना। चलिए क्वेश्चन को शुरू करने के प्रयास करते हैं। प्रायिकता। मेरे प्यारे बच्चों, प्रायिकता में जो होता क्या है, सबसे पहले बात याद रखना। प्रायिकता की कुछ बातें बता देते हैं। देखिए प्रायिकता होता क्या है, जो घटना होता है वो ऊपर रहता है और कुल घटना नीचे रहता है, ठीक है। और प्रायिकता का कुल योग याद रखना, कुल जो होता है, कुल मान जो होता है, कुल मान जो होता है एक होता है, एक से अधिक कभी नहीं होता है। प्रायिकता जो होता है, याद रखना, प्रायिकता, प्रायिकता जो होता है बुआ, प्रायिकता जो होता है एक से अधिक नहीं होता है, एक से अधिक कभी नहीं होता है। अधिक जो होता है नहीं होता है बुआ, याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं होता है। यानी कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है बुआ, वो एक से अधिक कहियो नहीं होता है, याद रखना। कितना होता है? एक से अधिक नहीं होता है, ठीक है ना। होता है, ठीक है। एक से अधिक कभी नहीं होता है। और एक से कम हो सकता है, लेकिन एक से अधिक कभी नहीं हो सकता। अधिकतम से अधिकतम एक हो सकता है। तो यहाँ पे कहा, यदि ई कोई घटना है, ई कोई घटना है तथा पी ई प्लस पी का मान होगा, तो याद रखना कभी, और एक और चीज, और माइनस में भी नहीं होता है। प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता निगेटिव नहीं होता है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है। या मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक, याद रखना, में ऋणात्मक नहीं होता है। एक और चीज, सॉरी, ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ये भी चीज ध्यान रखना। यदि कोई घटना का p प्लस ई का मान क्या होता है, और प्रायिकता का जोड़, कुल मान जो होता है, जोड़ कह सकते हैं, कुल जोड़ जो होता है एक होता है। तो टू कभी हो नहीं सकता है, माइनस में कभी हो नहीं सकता है, तो यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। बहुत ईजी है अगर समझो तो, ठीक है। तो ये चीज आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, और आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट का 10th का पीडीएफ ले सकते हो 99 रुपया में बुआ। 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मात्र 99 रुपया लग रहा है, ले लेना। 4-5 दिन पढ़ोगे, आराम से आप 80 नंबर प्लस कर सकते हो। और इतने कम टाइम में इतना नंबर आपके लिए काफी होता है, ठीक है। तो किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, तो याद रखना क्या नहीं होता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। एक बिल्कुल होता है, एक से कम बिल्कुल होता है, माइनस में वैल्यू कभी नहीं होता है बउआ। आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को कितना घुमा दिया आपसे कि क्वेश्चन नहीं, कौन नहीं होता प्रायिकता में। तो याद रखना, प्रायिकता में ना तो ऋणात्मक वैल्यू होता है, ना एक से अधिक होता है। यहाँ पे एक से कम है, 0.1 यानी कि एक से कम है, या एक है, या एक से कम है। एक ऋणात्मक वैल्यू है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एक से। और ये क्वेश्चन देखो 2015 के कंपार्टमेंटल, सी मतलब होता है कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। सप्लीमेंट्री जिसको कहते हैं आप लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं, 10th वाला खूब कहता है सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए।
हाँ, चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम म्यूट कर दिए थे आवाज को कि एक काम था, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना, देखो कहा का निम्नलिखित में यह निश्चित घटना का प्रयोक्ता होता है, वो निश्चित घटना, फिक्स घटना जो होता है उसका प्रायिकता 1 होता है। याद रखना 1 होता है, ना तो प्रायिकता 0 होता है, ना ऋणात्मक होता है। याद रखना निश्चित घटना जो होता है 1 होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो ये 2016 के कंपार्टमेंटल, 2022 के कंपार्टमेंटल, इसके अलावा 2015 के बोर्ड, 2017 के बोर्ड, 2021 के बोर्ड में पूछा गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे हो ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, आप लोग पीडीएफ लीजिए। लेने के देखो, पहला बात है 99 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है? देखो यह 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछ लिया, देखो प्रीवियस ईयर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकता? आपको पहले बताया हूं, या ऋणात्मक हो या एक से अधिक हो। एक से अधिक कभी नहीं होता है, ठीक है, अधिक हो। देखो यहाँ पे -5 है, पहला बात यह नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। 0 बिल्कुल, 1 बिल्कुल, लेकिन 1 यहाँ पे 1:4 है। 1:4 का मतलब होता है 1:4 मतलब 1/4 होगा। इसका मतलब यह होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25, और 0.25 एक से कम है ना, यह प्रायिकता हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन आपको ए जो होगा कभी नहीं हो सकता। याद रखना निम्नलिखित किस घटना का प्रायिकता आप ये नहीं होता है, होगा ये राइट हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो एक चीज मेरे प्यारे बच्चों नोट डाउन आप लोग कभी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कभी भी, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, तोहर सतारा के मेरी, ये गाना सुने कि नहीं? और हम डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि मैं गांव आ चुका हूँ, और गांव से मेरा काम अभी चल रहा है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए हमको गांव में आना पड़ा है। इसी वजह मेरे प्यारे बच्चों गांव में हम गांव में क्या क्या करना पड़ा है मुझे, एक आपको पता होगा शायद, मेरी दादी का देहांत हो गया, तो इसलिए काम उम है दादी का, जो भी है आप समझते हो। कोई आदमी डेट करता है हिंदू में तो क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मतलब प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो याद रखना एक से अधिक कभी नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.2 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि एक से कम है। ये माइनस में कभी संभव नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपको टी राइट हो जाएगा। मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, आराम से आप जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है? कौन ऐसा संख्या, याद रखना एक से कम या ऋणात्मक नहीं हो सकता। 2.3, 2/3 का मतलब होता है एक से कम होता है, निकाल के चेक कर लो। इसका वैल्यू होगा 0 पॉइंट, आपको लगभग 6 आएगा, 0.6, और उसके बाद आपका 2 8 यानी कि 6 आएगा, इसी पे समथिंग आ जाएगा। तो एक से कम है, बिल्कुल संभव है, माइनस में संभव नहीं होता, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। यह 15%, 15% का मतलब होता है 15/100, 15/100, और 0.7% का मतलब होता है 0.7/100, ठीक है। इसका मतलब हो गया 7/10, और ये भी बेसिकली एक से कम ही है, तो ये बिल्कुल संभव है, लेकिन ऑप्शन ऑप्शन आपको बी संभव नहीं है। अगर दिमाग लगाओ, ये भी 2013 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया है बुआ। अगला क्वेश्चन ये देखो, 2019 और 2022 के कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछ ले हैं। एक पासा को फेंकने के अभाज्य संख्या, देखो पासा होता है, क्या होता है, लूडो छक्का आपने खेला होगा, लूडो छक्का में क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6 होता है, अंक दर्जित होता है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जो होता है वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा खुद से कटेगा या स्वयं मतलब एक से कटेगा। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 है, 5 है, 7 है, 11, इस सब का अभाज्य संख्या इसलिए बहुत सारा है। इस 1 से लेकर 6 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 6 तक आपका एक 2 है, एक आपका 5 है, टोटल कितने हैं बुआ अभाज्य संख्या? 2 है, यानी कि घटना आपका 2 है, टोटल कितना है 6, यानी कि 2/6, यानी कि कट के आएंगे तो 1/3, तो 1/3 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा। समझ में आया कि नहीं? जो क्वेश्चन आपसे कहा गया वो देखो कितना है इसमें, एक अभाज्य संख्या 2 है और एक अभाज्य संख्या 5 है, ठीक है। और सॉरी एक 3 भी है बुआ, 3 भी है, एक चीज रुक जा, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 3 भी अभाज्य संख्या है, याद रखना 3 भी अभाज्य संख्या है बुआ, 3 भी अभाज्य संख्या, इसलिए टोटल घटना 3 हुआ, तो कितने हो जाएंगे 3/6, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो 2019 के कंपार्टमेंटल, 2022 के कंपार्टमेंटल पूछे हुए हैं। अगले क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता। देखो अगर एक सिक्का है, अगर आएगा हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही आएगा, यानी कि चित आएगा ना तो पट आएगा। एक देखिए टोटल घटना नीचे रखते हैं, और क्या आ रहा है आपके, एक एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की, यानी कि चित एक बार आएगा, यानी कि 1 तो 1/2, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समझ रहे हो ना?
अगले क्वेश्चन देखो, ये भी 2019 के कंपार्टमेंट में पूछे हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन का 52, आपने ताश कौन कौन खेला है? ताश ताश पढ़ो आप, ठीक है ना। तो ताश में जो होता है यहाँ पे 52 पत्ती होता है। 52 पत्ती के एक अच्छी तरह से फेंट दी जाए, उसमें से एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है जो एक इक्का। देखो ताश के गड्डी में जो इक्का होता है बउआ, जो इक्का वो 4 होता है, 4 इक्का होता है, 4 सब चीज 4 4 होता है, ठीक है ना। 4 इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 इक्का होता है, ठीक है। तो टोटल कितना है? 4 इक्का, और टोटल कितना? 52, टोटल 52 होता है। 4 से 52 कटेंगे तो 13 मरतबे कटेगा, यानी कि 1/13 इज द राइट आंसर, यानी कि इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता 1/13, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, दो पासे को एक साथ उछालने पर, अगर दो पासा उछाला जाता है, देखो बुआ पासा को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा एक पासा, लेकिन दो पासा को उछालेंगे तो ये 36 बार दोहराएगा। हो सकता है किसी किसी में क्या आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, एक पहले 1 1 आ सकता है, लेकिन 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 2 2 1 2 3, मतलब इस तरह से टोटल 36 आएंगे। टोटल क्या आएगा? 36। एक पासे को एक साथ उछालने पर दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता, वो क्या है? दोनों में क्या है? दोनों एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6, मतलब डबल। तो कितने बार आएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, यानी कि टोटल 6 आएगा। टोटल 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन डबल संख्या आने की प्रायिकता 6 हुआ। मतलब टोटल आपको घटना क्या है? 6 है, और टोटल घटना क्या होगा? 36। 6/36, और ऐसे समझ न आए मेरे प्यारे बच्चों तो 1/6 इज राइट आंसर, क्योंकि ये कटेगा 6 मरतबे। अगर न आए तो एक दो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत इजी है ऐसे। अगले क्वेश्चन कहा, एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, सिंपल है, या हेड आता है या टेल आता है। टोटल घटना 2 है, एक सिक्का का पट यानी कि 1/2 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 के कंपार्टमेंटल में आया है। अगले क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकता है? प्रायिकता याद रहे कभी भी दो एक से अधिक ऋणात्मक, 0.8 बिल्कुल हो सकता है, 2.5 या एक से अधिक नहीं हो सकता। 80% मतलब होता है 80/100, इसका मतलब हुआ 0 से 0 कटेगा, और ये कटेगा 2 मरतबे, ये कटेगा सॉरी 4 मरतबे, ये कटेगा 5 मरतबे। इसका वैल्यू जो आएगा आपका 40 है ना, 0.8 बच्चे 40 8, 0.8 के करीब आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। और एक से कम है, बिल्कुल ही हो सकता है। ये 5/6 का मतलब हुआ 5 36, यानी कि हो जाएगा 8 6 48, 0.8 उसका 2 2, इतना परसेंट कुछ आएगा, 8.2। ये भी संभव है, लेकिन ऑप्शन आपको बी संभव नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन कहा गया कौन संभव नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन कहता है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो पासा में जो सम संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 आता है टोटल। इसमें सम संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 6 सम संख्या। टोटल कितना घटना हुआ? 3। टोटल कितने संख्या है? 6। तो 3/6 यानी कि 1/2 सम संख्या आने का प्रायिकता जो होगा 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकता है? एक से अधिक, देखो ये बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन 1.1 यानी कि एक से अधिक हुआ नहीं हो सकता, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, और जो बच्चा अभी तक पीडीएफ नोट्स प्राप्त नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, और मात्र 99 रुपया लग रहा है। कंटेक्ट करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, किसी भी आप सब्जेक्ट का ले सकते हो वो, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक अच्छे अच्छे एक साथ दो सिक्का, ये समझना, एक साथ दो सिक्का, मैं हटा देता हूं इसको। क्या कहा? एक साथ दो सिक्का को उछालने पर, ठीक है ना, एक साथ दो सिक्का को साथ कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। देखो आप दो सिक्का उछालोगे तो एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड टेल सॉरी हेड टेल, टेल टेल, हेड हेड आ सकता है, यानी कि और कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने का। देखो बुआ सबसे पहला बात, दो सिक्का को उछालोगे तो क्या क्या बन सकता है? या तो हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, और हेड हेड आ सकता है। तो कम से कम टेल, देखो इसमें टेल एक है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, यानी कि 3 टेल आ सकता है कम से कम। और टोटल कितना है? 4। तो 3/4 इजराइजन, यानी कि ऑप्शन टी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।